हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। अखिल भारतीय मानव न्याय समिति ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और 10 साल पूरे होने पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर तिवारी भवन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में संस्थापक महेंद्र सिंह पासवान ने कहा कि जिस तरह से हमने किराएदार मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को आज दिल्ली के कोने कोने से हमने सुना है और मजदूरों किराएदारों को समर्पित होकर अखिल भारतीय मानव न्याय समिति के जरिए एक राजनीतिक संगठन बना जिसका नाम मजदूर किराएदार विकास पार्टी के रूप में रखा गया। और मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने अपने मुद्दों को लेकर के बराबर संघर्ष किया है और लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि मजदूरों और किराएदारों की जब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार सही तरीके से सत्ता नहीं चला सकती है। और सत्ता का संचालन तभी संभव है जब वह मजदूर और किराएदारों की जो समस्याएं उन्हें हल करने का काम करे। केजरीवाल सरकार ने किराएदारों की बात तो चुनाव में की थी, लेकिन अभी तक किराएदारों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास से केजरीवाल सरकार ने किराएदारों को बिजली मीटर देना चालू किया और उनकी समस्याओं पर गौर करना शुरू किया, जबकि दिल्ली में किराएदारों की बहुत बड़ी तादाद है। लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि किराएदार कितने परेशान हैं, किस हाल में हैं। और पहली बार किसी ने जो है किराएदारों के बारे में बातचीत की और किराएदारों की समस्याओं को अभी तक हल नहीं किया गया है, लेकिन किराएदारों की समस्याएं आज सामने आने लगी हैं और ये उसी का नतीजा है। 10 वर्ष पूरे होने पर एक जश्न का माहौल तैयार किया गया और इस माहौल को सेलिब्रेट करते हुए महेंद्र पासवान और उनके पदाधिकारियों ने यहाँ बताया कि हम जिस मिशन को लेकर चले थे उस मिशन को आगे पहुँचाना है और किराएदारों और मजदूरों की समस्याओं को हल कराना है। इसी उद्देश्य के लिए ये आज वर्षगांठ मनाई गई। अखिल भारतीय मानव न्याय समिति का 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में बड़े भाई महेंद्र पासवान जी ने यहाँ में आमंत्रित किया है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने एक कामना करते हैं कि इनकी जो समिति है रात दिन लोगों के प्रति मेहनत करे, लोगों के प्रति लोगों की बातों को समझे, लोगों के जन समस्या के समाधान करे। बड़े भाई महेंद्र पासवान जी बहुत ही जुझारू और काबिल व्यक्ति हैं, जिनका परिचय मेरे से लगभग 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। आज महेंद्र पासवान जी की जो समिति है 10 साल पूरे कर गए इस मुद्दे में। मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर आप लोगों के हमने बहुत सारे नेता देखे थे, बहुत सारी पार्टियां देखी थी, नानी साहब ये करना वो करना, दुनिया भर के ताम झाम देखे थे, मगर कहीं किराएदार का नाम नहीं था। पहली बार हमने नाम सुना था महेंद्र पासवान जी का कि वो किराएदारों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उस समय हमने उनसे कांटेक्ट करके और अपने आप को इसमें जोड़ा था इस संस्था में। तब से लेके आज तक 6 साल से हम देख रहे हैं वो जुझारू पूरे तरीके से लगे पड़े हैं कि हम किराएदारों के साथ कुछ हो। काफी परेशानियां बीच में आई। जब कोई काम करता है तो उसमें परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन उन परेशानियों को पार करते हुए हमारे पासवान जी यहाँ तक पहुँचे हैं कि 10 साल कंप्लीट हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद काशिफ सकाई है। मैं यूनानी कंसल्टेंट हूँ और हिजामा एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 14 सालों से नीलम दवाखाने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का मौजू हमारे इस वीडियो से लोगों तक एक बात पहुँचानी है कि मौसम की बीमारियाँ यानी रेनी सीज़न जो इस टाइम चल रहा है दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, और मॉनसून सीज़न जिसे कहते हैं, उसमें होने वाली तकलीफ़ों के बारे में आपको बताऊँ। पिंपल्स, एक्ने एक कॉमन बीमारी है
जो इस मौसम में इजीली फ्लेयर करती है यानी बढ़ जाती है। नई उम्र के बच्चे यानी 16 to 25 की एज ग्रुप में लड़के और लड़कियों को ये ज़्यादा मुतासर करती है और हमारे पास ओपीडी में भी इनकी तादाद बढ़ जाती है इस सीज़न में। उसकी वजह रहती है ह्यूमिडिटी और खान पीन का ख़राब होना। यूजुअली यंग फीमेल्स या यंग मेल्स हमारे पास ओवर द काउंटर यानी बाज़ार में बिकने वाली गलत क्रीम्स का इस्तेमाल, जो कि उनको बगैर नॉलेज के यूज़ करके आते हैं, वो लेकर आते हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। हमारी यूनानी पैथी में और अपने तजुर्बे में इन बीमारियों से लड़ना आसान है अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करें। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने हाइजीन को कंट्रोल रखें। तीसरी बात, ब्लड की इम्प्योरिटीज़ जो कि लीवर की ख़राबी के नतीजे से आती हैं, उनको ठीक रखें, तो हम इसका इलाज आसानी से कर पाते हैं और बहुत से मरीज़ हमारे यहाँ शिफायाब भी हो जाते हैं। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामो सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं, यहाँ जज्बात मेरे। नई तहरीर है ये, नया है ये ज़माना, मगर मैं आदमी वही सदियों पुराना। ये मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को उदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। संगठन संस्थाएं तो बहुत बनती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सीमित होती है। लेकिन ये जो संगठन बना समाज के दबे हुए कुचले हुए लोगों का, जिसकी आवाज़ दिल्ली में सुनी नहीं जाती। दिल्ली शहर पूरे भारत की राजधानी है, लगभग 130 करोड़ लोगों का ये राजधानी है पूरे भारत का। लेकिन जो देश के हथिये के लोग हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यहाँ तो जिसके रसूखदार लोग होते, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। बाकी गरीब मारे फिरते हैं। इन गरीबों की आवाज़ को, दबे कुचले की आवाज़ को महेंद्र पासवान ने जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत जोरदार तरीके से सरकार तक पहुंचाई और सफलता प्राप्त किया। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे रिक्शा चालक, ठेली वाले, जिसको प्रशासन द्वारा लूटा जा रहा था। सरकार का काम होता है गरीबों की सेवा, उसको सुविधा मुहैया करवाना। लेकिन हमारे देश की राजधानी के अंदर ही गरीबों को प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो लूट रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के आंगन में। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसके लिए महेंद्र पासवान ने आंदोलन चलाया और काले कानून को समाप्त करके दिल्ली के लाखों गरीब को आजादी दिलवाई, जो आज खुलेआम जो है रोजी रोटी कमा रहे। पहले दिल्ली के अंदर ठेले वाले ऐसे जो है ठेली चलाते थे, जैसे वो चोरी करने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ठेली चलाते थे। लेकिन आप दिल्ली में ठेले वालों से पूछ लेना, बहुत खुले दिल से अपना रोजी रोटी कमा रहे। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली शहर के अंदर और पूरे देश में किराएदारों का बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा था। किराएदारों की तो कोई सुनता ही नहीं था।
देश के अंदर किसी का झोपड़ी छोटा मोटा है, मकान है, उसकी तो सरकार मौके पे मौके गरीबों के नाम पे आवाज उठाती थी कि इसके लिए ये कर दूंगा। लेकिन किराएदारों का भी पहली बार महेंद्र पासवान ने आंदोलन चलाया किराएदारों के लिए, और उसकी आवाज सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के कानों में भी गूंजी। और प्रगति सक्सेना बहन भी बता रही है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे किराएदार के लिए, जब किराएदारों की कोई समस्या लेके जाते थे प्रशासन में पासवान जी, तो सरकार के लोग क्या कहते थे, कौन सा किराएदार भाई। लेकिन जब किराएदारों की एकता और शक्ति देखा तो सरकार चलाने वालों की समझ में आ गया कौन किराएदार है। आज किराएदारों की भी विकास की बातें करते हैं, उनको भी लोभ लालच देते हैं, लेकिन ये आपको कुछ देंगे नहीं। आपको पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, जब ही आपके अधिकार मिलेंगे। और कोई भी संगठन या संस्था होता है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसके साथी, उसके कार्यकर्ता। बगैर साथी बगैर कार्यकर्ता के कोई संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कितना भी बड़ा विद्वान हो जाऊं, हमारे साथ 150 कार्यकर्ता नहीं है तो हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, संस्था संगठन नहीं चला सकते। जब हमारे साथ समर्पित अच्छे साथी अच्छे कार्यकर्ता होंगे तो बड़े से बड़ा संगठन चला सकते हैं, बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं, सरकार की तानाशाही का जवाब दे सकते हैं। ये सब अच्छे समर्पित कार्यकर्ता की वजह से ही हो सकता है। और ये संगठन जो इतना तरक्की किया दिल्ली के अंदर 10 साल में, दिल्ली में ही क्या पूरे भारत में फैल गया है, तो ये अच्छे साथी अच्छे कार्यकर्ता की बदौलत, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कोई पूंजीपति नहीं है, जो संगठन चला रहे थे कोई पूंजीपति नहीं है। और जब तक मकान के लिए हम लोग किराएदार आयोग बनवाते तब तक ये कोरोना महामारी फैल गई, जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब जरूर हो गया, लेकिन हम लोग हताश नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी ही काम शुरू करेंगे और इस काम को भी करवाएगी संस्था। आपने किराएदारों के लिए मीटर लगाने की बात कराई थी, तो उसमें कितने मीटर लगवाए अभी तक आपने? नहीं, ये तो आंकड़ा आपको सरकारी दफ्तरों में मिलेगा, लेकिन हमने लाखों लोगों का अप्लाई करवाया। पार्टी के राजनीतिक संगठन बनाया आपने संस्था के जरिए, लेकिन वो दो चुनाव लड़ चुकी है, उसका रिजल्ट आप सबने देखा। क्या वजह रही लोगों के किराएदारों ने आपका सहयोग नहीं किया? तत्काल पार्टी बनी थी, 1.5 साल में 2 चुनाव लड़ना किसी नई पार्टी के लिए बहुत जल्दबाजी हो गया। और लोकसभा में लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, विधानसभा में भी किया। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा जितना हमें उम्मीद था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको